हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 1 और 2 देखने वाले हैं। इससे पहले के एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं और चैप्टर्स भी ऑलमोस्ट सारे कवर हमारे हो ही गए हैं। साइंस तो कंप्लीट है, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सब कंप्लीट है। आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा हो हमारा बनाया हुआ, तो आप इस तरीके से देखिए सर्च करें। आप कोई भी, जैसे कि सपोज करिए आपने यही किया है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3, उसके आगे ना आप लोग लर्नर बी लिखते हैं। लर्नर बी लिख देंगे तो आप हमने जो भी वीडियो बनाया होगा वो आपको ईजीली मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो 14.3 का क्वेश्चन 1 है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज of illness and death among women between 15 से 44 years old worldwide found the following figures। मतलब एक सर्वे कंडक्ट हुआ कि लड़कियों की डेथ होती है, जिनकी मतलब औरतों की, बच्चियों की जिनकी एज होती है 15 से लेकर के 45 ईयर्स की, किन किन कारणों की वजह से उनकी डेथ होती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर। 31.8% जो जिनकी डेथ होती है औरतों की, बच्चियों की, लड़कियों की, वो किस वजह से होती है? 31% उनमें से होती है जिनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कंडीशन होती है। न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन होती है 25.4% को, इंजरीज, कोई चोट वगैरह। कार्डियोवास्कुलर, हार्ट से रिलेटेड 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन, सांस लेने में दिक्कत जो होती है वो 4.1, और इसके अलावा बाकी और दूसरे कई सारे कॉजेज़ होते हैं। अदर कॉजेज 22%। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले हमें बोला गया है कि इस इन्फॉर्मेशन को हमें ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ इलनेस, विमेंस हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो ये तो हमें अभी डायरेक्टली बिना ग्राफ के ही हम लोग बता सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो सेकेंड वाला जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो अगर आप लोगों को एक बार को ग्राफ बनाना भी नहीं आया ना, तो भी ये तो कर ही सकते हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इसका आंसर है। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज टू अबव बीइंग द मेजर कॉज। न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन, देखिए न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से बच्चे कई बार टेंशन में रहने लगते हैं, उसकी वजह से दिमागी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है ना, इस तरीके की जो कंडीशन है। ये वाला खैर एग्जाम में आपसे लिखने के लिए नहीं आएगा क्योंकि ये एसएसटी नहीं है, ये मैथ्स है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही आप लोगों से एग्जाम में जनरली पूछा जाएगा। अगर थर्ड भी आ जाता है तो आप इसमें लिख सकते हैं स्ट्रेस। ठीक है, सो मच कॉम्पिटिशन, इस तरीके से स्ट्रेस आप लोग लिख सकते हैं। तो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में हम लोग को कैसे प्लॉट करेंगे। एक तरफ तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। एक तरफ आएगा आपका फर्टिलिटी रेट और एक तरफ आएंगे कॉजेस। तो देखो ऐसे करके ग्राफ प्लॉट होगा इसका, ऐसे करके इस तरफ, जैसे कि आपने ये करा ऐसे करके। इस तरफ हमारा आएगा फर्टिलिटी रेट, फीमेल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, यहाँ पे इधर आ जाएगा फीमेल फर्टिलिटी रेट, मतलब फीमेल किस वजह से मर रही है। फर्टिलिटी नहीं, फैटिलिटी रेट। और फिर यहाँ पे आ जाएगा उनके कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कि भाई उनके क्या क्या कॉजेज़ है, फर्टिलिटी रेट और कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितने परसेंट था? देखो 31.8% था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप देखो ना क्या क्या है, सबसे ज़्यादा है इसमें 31 और फिर सबसे कम है 4.1। तो यानी कि हमें 1 से ही या फिर 0 से कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने 0 से 5, हमने जो ग्राफ बनाया इसमें हमने इस तरीके से बनाया 0 से 5, 5 से 10, 5 के गैप का हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, फिर उसके बाद 25, 30 और 35, इस तरीके से हम लोगों ने गैप ले लिए, मतलब 5 का गैप हम लोगों ने लेते चले। ठीक है, 5 का गैप हम यहाँ पे लेते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये इधर हमारे आ रहे हैं कॉजेज़, ये हमारे आ रहे हैं कॉजेज़। ठीक है, और इस तरफ हमारा आ रहा है फर्टिलिटी रेट, मतलब किस तरह से मतलब डेथ हो रही है, फर्टिलिटी रेट और यहाँ पे कॉजेज़। तो कॉजेज़ क्या क्या है, एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, एक न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन, इंजरीज़ है ना, फिर उसके बाद कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन और अदर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ की बात अगर हम लोग करें तो कहाँ तक आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू, ये हम लोग का है 31.8।
31.8 तक देखो 31.8, 30 से थोड़ा सा ऊपर आएगा है ना, तो 31.8 के लिए हम लोगों ने ऐसे हम ग्राफ बना देंगे। फिर उसके बाद न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन, न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन के लिए है 25.4, तो 25 से ना हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऊपर तक जाते हुए हम लोग ऐसे करके ग्राफ बना देंगे। फिर उसके बाद हमारा हमसे पूछा जा रहा है इंजरीज़ 12.4, तो इंजरीज़ हमारी 12.4 हैं, तो देखो 15 और 10 के बीच में 12.4 इस तरीके से हमारा ये वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है 4.3, तो 4.3 मतलब इधर नीचे की तरफ। फिर ये हमारा रेस्पिरेटरी कंडीशन है 4.1। फिर उसके बाद अदर कॉजेज़ था हमारा 22%, तो देखो 20 और 25 के बीच में यहाँ पे 22% इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे करके ग्राफ प्लॉट करना है। होपफुली आप लोगों को इजी ही लगा होगा है ना, ज़्यादा टफ तो इसमें कुछ है नहीं। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो ऐसे करके। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ तो यहाँ पे कॉजेज़ हैं और यहाँ पे फर्टिलिटी रेट तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 0, फिर उसके बाद 5, 10, फिर उसके बाद 15, 20, 25, 30 और अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँ तो 35। फिर उसके बाद अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ लूँ तो ऐसे करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मैं ग्राफ बना दूँगी। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद अगर न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन के में 25 पॉइंट समथिंग था न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन, तो 25 से हल्का सा ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन के बाद हमारे पास इंजरीज़ आ रही थी, तो इंजरीज़, फिर इंजरीज़ के बाद हमारे पास क्या था, कार्डियोवास्कुलर। इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते रहेंगे है ना। फिर जैसे कि हमारे पास जो अदर कॉजेज़ थे, अदर कॉजेज़ हमारे पास 22 था, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके 22, इस तरीके से जो भी ग्राफ हमारे पास आ रहे हैं ऐसे करके हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने रफ़ ग्राफ बना दिया, ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। और ये हमारा बड़ा ग्राफ है जो हम लोग को इस तरीके से नोट करके बनाना है। ऐसे करके नोट करके आप लोग बना लें। फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज। अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे ज़्यादा कॉज है और अदर फैक्टर्स क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है ना, इसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग केयर वगैरह नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, डेथ्स हो जाती हैं। क्वेश्चन 2 में हम लोगों से पूछा गया है, यह है क्वेश्चन 2, फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज़ गिवन बिलो। ठीक है, एससी कितनी है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। शेड्यूल कास्ट में जो गर्ल्स हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ वो 940 हैं। शेड्यूल ट्राइब में गर्ल्स हैं 970, जो नॉन एससी एसटी हैं उसमें है 920। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इतनी लड़कियां हैं लड़कों के कंपैरिजन में है ना, और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इतनी हैं, रूरल में 930 है और अर्बन में 910 है। अब हम लोग को करना क्या है, हमें ये गर्ल्स हैं कि भाई कहाँ कहाँ किस किस एरिया में कितनी हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय अ ग्राफ। फिर उसके बाद क्लासरूम में डिस्कस करो कि किस कंक्लूजन पे आप लोग पहुँचे हो। तो चलो देख लेते हैं। इसमें ये हमें बता रखा है कि भाई इतनी इतनी है, ये है, अब इसका ही हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक तरफ आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ये वाला जो डाटा है नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, इसको आप लोग इधर प्लॉट कर लेंगे और इधर सेक्शंस आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखिए आपको हमेशा ना याद रखना है कि जो नंबर वाली चीज़ है, जो भी नंबर वाली चीज़ है उसको आप लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे जो नंबर्स गिवन हैं, और बाकी जो कॉजेज़ वाली चीज़ होगी ना वो इस तरीके से आप लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे। देखो ये वाली होती है वाई एक्सिस और ये वाली होती है एक्स एक्सिस। जहाँ पे नंबर वगैरह गिवन होंगे ना वो इधर प्लॉट करोगे, और जिसमें वर्ड्स लिखे होंगे ग्राफ प्लॉट करना होगा वो ऐसे। तो शेड्यूल कास्ट की गर्ल्स कितनी हैं, शेड्यूल कास्ट की गर्ल्स हमें कितनी दिख रही है, 940। पहले कैसे आप लोग करोगे, देखो मैं आपको शॉर्ट में ऐसे करके दिखाऊँ, ऐसे करके ना, अगर मैं आपको खुद से बना के दिखाऊँ ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है। इसमें एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। ठीक है, इस तरीके से आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेना, नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। तो हमें दे रखा है, इसमें हम लोग 900 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख दो, 900, फिर उसके बाद आप 920 ले लो, फिर 940 ले लो, फिर उसके बाद 960 ले लो,
फिर 980 ले लो, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर एससी में कितनी बच्चियाँ थी, 940 थी ना, एससी शेड्यूल कास्ट में 940 है ना, तो 940 ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारी शेड्यूल ट्राइब में 970 थी, 970 तो 960 और 980 के बीच में ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पे एसटी। तो मैं ऐसे यहाँ पे ग्राफ बना देती हूँ। फिर उसके बाद आता है नॉन एससी एसटी, नॉन एससी एसटी हमारे पास है 920। देखो यहाँ पे नॉन एससी एसटी हमारे पास आ रहा है 920, नॉन एससी एसटी 920, तो फिर 920 तो यहाँ पर ऐसे करके बन जाएगा। फिर इसके बाद है हमारे पास बैकवर्ड क्लास, ठीक है, बैकवर्ड क्लास में हमारे पास है 950, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है 950, तो 950 यहाँ पर कहीं बनेगा, है ना, इससे इस तरफ, मतलब इसके बीच में। मोटे पतले तो आप लोग को बराबर ही बनाना। नॉन बैकवर्ड क्लासेस, ये बैकवर्ड क्लास था, फिर उसके बाद नॉन बैकवर्ड क्लास की थी 920, तो यानी कि ये यहाँ पर ऐसे करके बन जाएगा। फिर उसके बाद रूरल, अगर मैं रूरल एरिया पे जाऊँ, तो रूरल में कितने थे 930, तो यहाँ पर कहीं ऐसे करके ग्राफ जाएगा। फिर उसके बाद अर्बन, तो अर्बन में 910 ही है बस, तो इतना, ये 910 का सबसे छोटा बनेगा। तो इस तरीके से अगर ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये इसका है इधर वाला, फिर इधर वाला इसका है, ये फिर रूरल का और अर्बन का, ऐसे करके आप लोग पूरा प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वही है एग्ज़ाम में ना, ऐसे करके आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है दिखाते हुए। थोड़ी स्केलिंग वगैरह करनी होगी आप लोगों को। स्केलिंग का मतलब है कि इनका जो गैप है वो थोड़ा सही सा होना चाहिए, बराबर गैप होना चाहिए। वो स्केल से आप लोग 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे या 2-2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे मार्क कर लेना, और ऐसे करके आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। ईजी है ना, आ गया ना समझ कैसे करना है। इस तरीके से आप लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो मैंने आपको रफ में करके दिखा दिया, और ऐसे आप लोग को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, यहाँ से समझ में होपफुली आ गया होगा। हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ आर मैक्सिमम इन शेड्यूल ट्राइब सेक्शन वेयर एज मिनिमम इन अर्बन सेक्शन। तो हमें क्या दिख रहा है कि शेड्यूल ट्राइब वाला जो सेक्शन है उसमें जो गर्ल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो शेड्यूल ट्राइब में गर्ल्स को, मतलब वो होता है ना, कन्या भ्रूण हत्या नहीं मारा जाता, और अर्बन एरिया में सबसे कम गर्ल्स हमें पर 1000 बॉयज़ दिखाई पड़ रही हैं। तो ये दो हम लोग इन्फ्रेंस इससे निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चंस हमने देख लिए, होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।